जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आदर्श ट्यूटोरियल्स पर। और आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन की। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम लोग स्टैटिक पोर्शन और मैप के पोर्शन दोनों को डील करेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इसका जो मैप का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट्स हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं और बहुत ही कम कम एरिया के हैं, जिससे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं कौन सा स्टेट की बाउंड्री किस स्टेट से लग रही है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में रहते हैं। स्टैटिक पोर्शन से भी यहाँ के जो नेशनल पार्क्स हैं और यहाँ की एक लेक है लोकटक लेक, उससे रिलेटेड, और यहाँ के डांसेस जो हैं फेमस डांसेस हैं इस एरिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग इसका मैप पोर्शन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से राज्य नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं। तो वो हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। तो इतने जो राज्य हैं ये जो हैं ये हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं मैप की तरफ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ वो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो आप लोग को इतना एरिया दिख रहा है ये है सेवन सिस्टर्स का एरिया, और इसमें सिक्किम को इंक्लूड कर देते हैं तो हो जाता है पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो एरिया। ठीक है, तो एक बार मैप अच्छे से देखिए अगर आप लोग, तो आप लोग को सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है। ठीक है, फिर हम लोग को असम दिख रहा है, फिर असम से चारों तरफ से घिरा हुआ मेघालय आप लोग को दिख रहा है। असम के जस्ट बगल नागालैंड दिख रहा है, नागालैंड की थोड़ी सी बाउंड्री अरुणाचल से भी मिलती है। उसके बाद मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और इधर सिक्किम, और असम की थोड़ी सी बाउंड्री जो है ये वेस्ट बंगाल से भी मिलती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बीच, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो बीच में सेंटर में असम है और उसके चारों तरफ जो है स्टेट्स बिखरे हुए हैं। अगर इसका आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो इसका जो व्यू दिया है वो ये कि हमने बीच में असम को रखा है। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो स्टेट्स हैं उनको मैंने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। हमने मेघालय से शुरू किया। ठीक है, मेघालय, फिर अरुणाचल। मैं सिर्फ चार सिस्टर्स की बात करूँ ना, सिक्किम यहाँ से एक्सक्लूडेड है। मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा। ठीक है, बीच मैंने असम को रखा है और चारों तरफ इसके स्टेट्स को माना है। तो देखिए, आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर आपको मैंने मेघालय को मेघा से डिनोट किया है, अरुणाचल प्रदेश को अरु से डिनोट किया है। ठीक है, अरु। नागालैंड को ना से डिनोट किया है, मणिपुर को मा से डिनोट किया है, मिज़ोरम को मी से डिनोट किया है, त्रिपुरा को त्रिपुरा से ही मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको अगर मिलाते हैं तो यहाँ ट्रिक क्या बननी है, मेघा अरुणा मामी त्रिपुरा गई, यानी कि मेघा और अरुणा मामी त्रिपुरा गई। मेघा और यहाँ पर कर देते हैं और अरुणा मामी त्रिपुरा गई। तो यहाँ पर आपकी शॉर्ट ट्रिक बन गई। और ये शॉर्ट ट्रिक ऐसी नहीं कि सिर्फ स्टेट्स को आपको गिना दी, ये आप लोग को उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी क्लियर करती है। ठीक है, बीच में हमने आसाम लिया। ठीक, चारों तरफ क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम लोग घूमेंगे तो मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा दिख रहा है ना। मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये आप लोग के क्लॉक वाइज डायरेक्शन में पूरा दिख गया। अब अगली स्लाइड में हम लोग बात करेंगे किस स्टेट की बाउंड्री किस स्टेट के साथ मिलती है। इसको मैंने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में पूरा इसको दिखा दिया है आप लोग को। ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में मैंने आप लोग को सारे स्टेट्स का दिखा दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बीच में असम है। असम जो है वो तीन तरफ से मेघालय को घेरे हुए, यहाँ पर खैर वो तीन तरफ नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि ये इतनी बाउंड्री है लगभग, ये वेस्ट बंगाल इसकी कवर करती है, और बाकी ये पूरा असम जो है मेघालय को तीन तरफ से कवर करता है। नीचे जो है ये पूरा एरिया बांग्लादेश कवर करता है। ठीक है, त्रिपुरा तक पूरा। ठीक है, तो अब ये बात हो गई ना, मेघालय की बाउंड्री किससे लगती है, सिर्फ असम से लगती है। इंडियन स्टेट्स की बात हो रही है। अरुणाचल की बाउंड्री किससे लगती है, असम से लगती है, नागालैंड से लगती है। नागालैंड की बाउंड्री किससे लगती है, तो नागालैंड की बाउंड्री लगती है, पेन चेंज कर लेते हैं, नागालैंड की बाउंड्री लगती है मणिपुर से लगती है, आप लोग को देख रहे हैं, और असम से लगती है, और अरुणाचल से लगती है। मणिपुर की किससे लगती है, नागालैंड से लगती है, मिज़ोरम से लगती है, असम से लगती है। मिज़ोरम की किससे लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मणिपुर से लगती है, असम से लगती है। त्रिपुरा की किससे लगती है, असम से लगती है, मिज़ोरम से लगती है। तो इसमें भी आप लोग वही क्लॉकवाइज पैटर्न देख रहे होंगे ना।
आप लोगों को अगर वो क्लॉकवाइज पैटर्न याद है इसको समझने में आप लोग को बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये ब्लॉक्स अगर आप लोग को याद रहेंगे ना तो किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चन पूछ ले, मान ले कि दे दिया मणिपुर की जो बाउंड्री हो किस स्टेट से नहीं लगती, ऑप्शन में दे दिया त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, आसम। अब ऐसे तो आप लोग को मैप याद करेंगे तो उसमें बड़ा कर दीजिए कहाँ मणिपुर था, किसकी बाउंड्री, क्योंकि छोटा सा पहाड़ लग जाता है तो काउंट तो हो गया। तो इसमें आप लोग को बड़ा एरिया याद आ जाएगा कि हाँ मणिपुर की जो क्या है जो बाउंड्री है वो नागालैंड से लग रही है, ठीक है, इधर मिजोरम से लग रही है और इधर आसम से लग रही है। तो ये आप लोग को अच्छे से समझाएगा और इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार ये पूरा ब्लॉग बनाकर फिर स्टेट्स उसमें लिखिएगा और फिर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, तो ये आप लोग को एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा पोर्शन जितना है। अब इसी को थ्योरी में देख लेते हैं। वैसे थ्योरी को मैं कभी इंपॉर्टेंस नहीं देता मैप के पोर्शन में, क्योंकि मैप हमेशा प्रैक्टिस की चीज़ है और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मैप अच्छे से आ जाएगा। तो इसमें आप लोग को थ्योरी के रूप में दिया है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आप लोग को नोट करने में आसानी होगी। बाकी इसका कोई इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की बात करें तो भूटान की बाउंड्री जो है वो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल से लगती है। बांग्लादेश की वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा से लगती है। म्यांमार की अरुणाचल प्रदेश, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से लगती है। इतने राज्यों से लगती है। अब इसी को मैप में देख लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। मैप में यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है वो आपका भूटान है इतना, ठीक है, ये आपका भूटान है। तो इसकी बाउंड्री देखते हैं, सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल, ये आसम और अरुणाचल, ठीक है, इन 4 राज्यों से इसकी बाउंड्री लगती है। यहाँ तक आपका जो है वो चीन कवर करता है, ये पूरा एरिया, ये जितना है इसके ऊपर का भूटान, ठीक है। तो बाउंड्री देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो सिक्किम, अरुणाचल, ठीक है, और हाँ सिर्फ और सिक्किम और अरुणाचल से चाइना की बाउंड्री लगती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की बाउंड्री आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आसाम, मेघालय, फिर आसाम और ये त्रिपुरा, इतने राज्यों से बांग्लादेश की बाउंड्री लगती है। अब बात करते हैं म्यांमार की, तो यहाँ तक लगभग आपका बांग्लादेश की सीमा है, तो और यहाँ तक चीन की सीमा है। तो ये जो बचे कुछ जो हैं इतना एरिया है ये म्यांमार का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्य जो हैं वो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणामामी, अरुणाचल का अरुणामामी, इसका आप लोग म्यांमार की सीमा किससे लगती है, अरुणामामी, उसी से आप लोग एक और शॉर्टकट बना दीजिए, अरुणामामी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चाइना की बाउंड्री बाकी स्टेट से भी देख लेते हैं। तो अरुणाचल और सिक्किम मैंने आपको बता दिया, बाकी उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख से भी लगती है। इसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे जब उधर के स्टेट्स में पहुंचेंगे, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में, तब आप लोग को मैप के द्वारा अच्छे से बताया जाएगा। लेकिन अभी आप लोग इसको देख लीजिए। तो पाकिस्तान की लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, इसी तरह नेपाल की उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो स्टेट्स, उनकी कैपिटल ये बीच में दिया गया है और ये फाउंडेशन ईयर आप लोग को दिया गया है, ठीक है। फाउंडेशन किस साल में इन राज्यों की स्थापना हुई थी। तो इसमें सब सिर्फ रटने लायक है, मैं आप लोगों को रीड आउट कर देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये वीडियो स्टॉप करके लिख लीजिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, इसका स्थापना वर्ष 1987। सिक्किम की जो राजधानी गंगटोक, इसकी स्थापना वर्ष 1975। आसाम की राजधानी दिसपुर, इसका स्थापना वर्ष 1947। मेघालय की राजधानी शिलोंग, इसका स्थापना वर्ष 1971। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, स्थापना वर्ष 1963। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल, स्थापना वर्ष 1971। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, स्थापना वर्ष 1971। मिजोरम की राजधानी आइजॉल, स्थापना वर्ष 1987। अब स्ट्रैटेजी के में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में नामडापा नेशनल पार्क, मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क है आसम में, कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में, ठीक है। और बल्फा क्राम है जो है मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक लेक है। लोकटक लेक कहाँ है, मणिपुर में। ये लोकटक लेक के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। ओरंग नेशनल पार्क आसाम में। और एक और
खासियत जो है वो यहाँ की जो मेघालय है, मैं आपको पॉपुलेशन बताऊँगा, लेकिन मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है कहाँ? मासिनराम पर, ठीक है, मासिनराम पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मासिनराम में स्पेलिंग आप लोग को समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ मासिनराम नाम है। और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं इन्हीं की वजह से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बारिश मासिनराम में होती है। तो अब डेमोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो पॉपुलेशन में आप लोगों से कभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछा जाएगा ना कि किस राज्य में इतने हैं, तो आप लोग इतना कौन याद कर पाएगा। सिर्फ ये पूछा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ ले तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा है आसाम की, फिर है त्रिपुरा की, फिर है मेघालय, फिर है मणिपुर, फिर है नागालैंड, फिर है अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम। इसी तरह एरिया की उसमें बात करें तो अरुणाचल और आसाम में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, दिखने में कभी कभी आसाम किसी को लग जाता होगा कि आसाम का एरिया ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा है अरुणाचल, फिर आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ठीक है। तो ये इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीन मैं हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई सारे एग्जाम्स में। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस की। तो इंपॉर्टेंट डांस में सतरिया आसाम में, बिहू आसाम में, मणिपुर नाम से जैसा कि जाहिर है मणिपुर में होगा। बगरुम्बा है ये आसाम में, बोडो ट्राइब के द्वारा ये डांस किया जाता है। बंगला है आसाम और मेघालय में, ये गारो जो ट्राइब है इसी के नाम पर गारो खासी जो ट्राइब्स हैं इसी के नाम पर यहाँ की माउंटेन्स हिल्स का भी नाम पड़ा गारो खासी जयंतिया, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस। और इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो था मैप का पोर्शन, ठीक है। मैप का पोर्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और मैप की आप लोग 2 से 3 बार कम से कम प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस कर ली ना तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो सबसे ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग होता है, जिसको कहते हैं ना कन्फ्यूजिंग बहुत होता है, तो ये आप लोग को एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। और एक बार ये क्लियर कर लिया ना तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर आ गया ना तो आप लोग तुरंत इस क्वेश्चन को लगा लोगे। तो और जो भी स्टैटिक पर्सन बताया ना डांस और नेशनल पार्क्स का, ये बहुत चुने सिलेक्टेड मैंने आपको बताया, लेकिन इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।